वेरी गुड आफ्टरनून। और एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं और आफ्टरनून तो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है जब हम मैनिक मंडे से लेकर अगर फैंटास्टिक फ्राइडे तक आ जाए। मार्केट्स बहुत अच्छे क्लोज हुए। इनफैक्ट महावीर जयंती थी 10 तारीख को और 9 तारीख की रात को जिनके हाथ में ट्रम्प कार्ड है वो डोनाल्ड ट्रम्प, और उन्होंने एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया जिसकी उम्मीद मार्केट्स को थी कि ये कहीं ना कहीं 3 महीने का पॉज आएगा। जो पहले व्हाइट हाउस ने बोला कि नहीं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, फिर बाद में आ गया। बट एनीवेज इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। सारे वर्ल्ड मार्केट्स अच्छा बाउंस बैक किए, नैस्डैक हो, यूएस के सारे इंडाइसेस और सारे मार्केट्स। और सामने अब ये क्लियर हो गया कि यूएस और चाइना का ये 1-on-1 हेड ऑन एक तरीके से ये अब वॉर हो गया है, टैरिफ वॉर। बाकी सारी कंट्रीज के लिए वो लोग लीनियंट हुए हैं, बट फिर भी 3 महीना ही है और 3 महीने के पॉज पे अगर मार्केट्स ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं तो आप देखिए कि अगर कहीं भी अगर थोड़ा भी माहौल और सुधरता है टैरिफ को लेकर और फेवरेबल चीज़ें आ जाती है तो चाइना +1 का बेनिफिशियरी इंडिया बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस एपिसोड को आज बनाने का रीज़न यही है कि एक बहुत बड़ा वीक था जो लास्ट वीक था, वो भी अपने आप में एक ट्रंकेटेड वीक था। आने वाला वीक भी ट्रंकेटेड है, बट जिस तरीके से मार्केट्स बढ़िया बंद हुए तो थोड़ी सांस में सांस आई और थोड़ी एनर्जी का लेवल भी डिफरेंट है। और आज हम लोग एक और चीज़ आपको अनाउंस करना चाहते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ आवर PMS, जो कि हम बहुत बढ़िया से कंप्लीट किए हैं। ऐसे खराब साल इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर मार्च की 6 तारीख को किया था, बट इफेक्टिवली हम ये देख रहे हैं कि 31 मार्च या अप्रैल यही एक साल है, क्योंकि जस्ट एक सैम्पलिंग के तौर पे हमने स्टार्ट किया था, 1 महीना वैसा गया। बट ओवरऑल वी स्टार्टेड एग्रेसिवली फ्रॉम April 1st 2024 एंड द जर्नी वॉज वेरी गुड टिल सितंबर, जो कि सबके साथ। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कैसा माहौल चल रहा है, बट येट वी वर एबल टू मैनेज टिल दिसंबर। बहुत अच्छे रिटर्न्स, जनवरी तक भी ठीक थे। फिर फरवरी में जिस तरीके का फॉल आया, इनफैक्ट क्रेडिट पॉलिसी में पहला रेट कट आया फरवरी 6 तारीख को, उसके बाद से जिस तरीके का फॉल आया मार्केट्स में, तो फरवरी मंथ वॉज बैड फॉर अस टू बी वेरी फ्रैंक। बट अगेन मार्च में हम लोग बहुत बढ़िया किए, तो उसमें हम लोग अगर मल्टी एसेट कैटेगरी में देखें तो मार्च मंथ वॉज सो गुड दैट वी वर नंबर 6 इन दिस कैटेगरी। बट ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव में बंद हुए हैं। सिंस इंसेप्शन हमारे रिटर्न्स 9.72 के आ रहे हैं, जो कि हमारी जो रिपोर्ट्स कह रही है एज पर कंप्लायंस। एंड दूसरा अगर लास्ट ईयर का रिटर्न देखें तो 9.28 है, विच आई वोंट से दैट वी विल बोस्ट अबाउट, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स यूं हैं कि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल थे। कुछ हम लोगों ने मल्टी एसेट में इन्वेस्ट कर रखा था। मल्टी एसेट का मतलब है गोल्ड सिल्वर, वो बेट हमें काफ़ी काम आई, गोल्ड सिल्वर। और बाकी हम लोग मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप जैसा नाम है तो हम लोग गोल्ड सिल्वर को बहुत अहमियत देते हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से बेस मेटल्स का भी ETF आ जाए। फिर हमने REIT में इन्वेस्ट किया हुआ है जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर बढ़ाता है। बॉन्ड्स में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये 3 एसेट क्लासेस और है, प्लस इक्विटी तो है ही है, सदाबहार एसेट क्लास है जिसमें हमारी महारत है। और वहाँ पे हम फ्लेक्सी कैप है जहाँ पे अब हमारा फोकस लार्ज कैप्स की तरफ भी है। पहले हम मिड कैप स्मॉल कैप पे तो थे ही, वहाँ तो हम लोग करते ही हैं, बट लार्ज कैप्स का भी कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एंड हम कुछ सेक्टर्स देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने हमारे वेटेजेस बढ़ाए, और जो हमारा PMS में वेटेजेस है उसको मैं थोड़ा शेयर जरूर करूँगा आपके साथ। और किस तरीके से हमने, एक तो इंफ्रा, अगर पिछली रैली देखें तो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन एंड EPC बहुत बढ़िया चले। हालांकि अब उस तरीके से रिकवर नहीं कर रहे, बट येट उसका वेटेज हमारे पोर्टफोलियो में करीब 8% के लगभग है, 7.25%। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो इंसुलेरीज काफ़ी डिस्टर्ब सेगमेंट है क्योंकि ऑटो को लेकर वो हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है कि वहाँ पे माहौल बनेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा करेगा इंडिया। एंड वहाँ पे भी हम लोगों का करीब 7.95 है। और सबसे ज़्यादा बुलिश अगर हम लोग हैं तो वो है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंजेस आते हैं और डिपॉजिटरीज आती है और अदर MIIs जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जिससे हम भी हैं, हमारी कंपनी भी उसी इकोसिस्टम में काम करती है, तो उसके ऊपर हमारा काफ़ी फोकस है। देन हमें लगा कि हेल्थ केयर, जहाँ पे हॉस्पिटल्स अगेन है डोमेस्टिक थीम, और हो हम लोग हमेशा बोलते ही हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। और वैसे ही फार्मा बढ़िया लगता है, फार्मा को लेकर भी काफ़ी अटकलें लगी हुई हैं। कभी एक दिन फार्मा अच्छा खासा चला कि इसमें टैरिफ नहीं लगेगा, फिर बाद में बोला कि हम देखेंगे किस तरीके से लगाते हैं। और डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे भी हमारा फोकस है,
तो ये भी करीब 7.5-8% के लगभग है, और इसमें हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे वेरी फ्रेंकली। और पावर एंड पावर एंसिलरीज, हमें लगता है कि जिस तरीके से पावर की डिमांड है इंडिया में, और जो हम गर्मी को देख रहे हैं, टेम्परेचर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और इस सब की वजह से पावर की डिमांड और भी आगे बढ़ेगी, और इंडिया में पावर की डिमांड पूरी रहेगी। तो पावर एंसिलरीज पे हम लोग काफ़ी बुलिश है। कैपिटल गुड्स, येस वी हैव बीन बुलिश सिंस द बिगिनिंग। तो बहुत सारे हैं, डिफेंस है, रेलवेज है, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारी एक यूनिक थीम है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, बजट में हमने देखा मतलब किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। पहले तो वेड इन इंडिया, मोदी जी का वेड इन इंडिया ने काफ़ी सारे होटल्स के बिजनेसेस को बूस्ट दिया। फिर अब स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का भी, तो उसका भी एक बेनिफिट इनको मिलेगा। एवरेज रूम रेंटल्स काफ़ी बढ़ गए, काफ़ी अच्छा खासा इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, तो होटल सेक्टर विल डू वेल। इसमें हम लोग लगेज, एविएशन और जो ट्रैवल एग्रीगेटर्स है उनको भी हम लोग कवर करते हैं। साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज है, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, वहाँ पे हम लोग बुलिश हैं काफ़ी, और काफ़ी दिनों से हम बात भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा कोई करेक्शन आ जाए, क्योंकि बैंक्स इनफैक्ट देखिए तो एनबीएफसीज में, बैंक्स में निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, और बैंक्स की वजह से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया, और वो अपने सारे एवरेजेस के ऊपर एक बार निकल गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक एंड एनबीएफसीज, इस पे हम लोग हमारा वेटेज आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। सो ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर्स है, बट ये कुछ टॉप सेक्टर्स थे जिनकी हम बातें करना चाह रहे थे, और कुछ अब आगे हम देखना चाह रहे हैं किस तरीके से अगला वीक रहेगा। और ट्रंकेटेड वीक, जैसा मैंने कहा, मंडे भी छुट्टी है, फ्राइडे भी छुट्टी है। इनफैक्ट इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, फिर हम देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आईआईपी का डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, जो कि कल शाम को आया था। बाकी रेट कट लास्ट वीक में था, विच वॉज अ वेरी बिग वेलकम मूव, और आगे भी लगता कि होगा। टीसीएस का रिजल्ट सीजन का जब आगाज हुआ तो टीसीएस के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा निराश करने वाले भी नहीं थे, काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था, काफ़ी करेक्टेड है स्टॉक्स, और आगे का सिनेरियो कोई इतनी इजीली नहीं बता पाएगा। कोई भी एनालिस्ट या हम लोग बहुत ज़्यादा अभी तक क्लैरिटी में नहीं है कि आईटी का सिनेरियो आगे कैसा रहेगा। सो लेट्स सी। बाकी उन्होंने आउटलुक तो मैनेजमेंट ने ठीक ही दिया है, और ओवरऑल हम देख ही रहे हैं एफआईआईज बेचे ही जा रहे हैं। कल फ्राइडे जैसा इतना हरा दिन था, इतनी हरियाली थी, उसमें भी फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में तो उनकी, डेरिवेटिव्स में तो खरीदारी थी, बट सामने कैश मार्केट्स में उनकी सेल्स थी। विक्स अच्छा खासा वॉलेटाइल हो रहा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स खुद विक्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। सो ओवरऑल मार्केट्स में रिस्क है। हम यही कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत एग्रेसिवली, हमारे जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉलोअर्स है, उनको हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत एग्रेसिवली आपको काम करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें बढ़िया लगता है। जस्ट दैट कि इतनी सारी न्यूज़ है, इतना सारा अलग अलग स्टेटमेंट्स का माहौल बना हुआ है, सो थोड़ा डर ज़रूर लगता है, बट मल्टी एसेट इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं, और फ्लेक्सी कैप में इसलिए हमने बोला कि हम लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट्स चलेंगे, फिर लगता है कि जनरली एक फॉल आता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप्स एक 1.5 साल तक थोड़े से ब्रीदर में चले जाते हैं, बट आने वाले दिन बढ़िया ही रहेंगे। वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, और हमें लगता है कि जो चाइना +1 का बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा, तो यही एक रीज़न है कि हम इंडियन मार्केट्स में बने रहें। और आप अगर अपनी SIPs करते हो तो उसको बंद ना करें। काफ़ी लोग आजकल फ़ोन करने लग गए कि हम SIPs को बंद कर दे क्या, कम कर दे क्या। बोले नहीं, बंद भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, बल्कि बढ़ाना है, बढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो इस वीक में मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, 25th एनिवर्सरी। वेरी फ्रेंकली आई विल शेयर इट विथ यू, और उस दिन हम लोग एक वीडियो बनाएंगे एनिवर्सरी स्पेशल पिक्स का भी। सो अभी के लिए मैं यहीं पे ही स्टॉप करूँगा। बोलने को बहुत कुछ है, बाकी कुछ चीज़ें और भी है। इंटरनेशनल फ्रंट पे भी काफ़ी सारे डेटा आएंगे, भले वो ओपेक की मंथली रिपोर्ट हो, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनफैक्ट फिर ग्रेट ब्रिटेन में फिर हम देख रहे हैं चाइना के जीडीपी के फिगर्स आएंगे। चाइना हमेशा से काफ़ी सरप्राइज करता है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी निफ्टी, अगर हम हमारे जो वीकली आउटलुक है उसमें हमने देखा तो निफ्टी को अब हम एक बार बाय ऑन डिक्लाइंस दे रहे हैं। जो पहले सेल ऑन राइज हुआ करता था, वहाँ पे हम अब जो सपोर्ट
जो रेजिस्टेंस देखते हैं वो इनफैक्ट 23,300 के लगभग एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। और बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो भी बाय ऑन डिप्स ही है, वो भी 51,970 का एक रेजिस्टेंस दिखता है। बाकी सपोर्ट भी 50,000 के लगभग है। डॉलर भी अब रेंज बाउंड हो गया है, जो एक साथ अच्छा खासा चला था, रुपी वीक और डॉलर स्ट्रांग, वहाँ पे भी हमें करेक्शन देखने को मिला क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब 100 के नीचे आ गया है। सो दैट इज अगेन अ बिग प्लस पॉइंट फॉर इंडिया। जब डॉलर इंडेक्स अपने फेवर में हो, क्रूड ऑयल अच्छा खासा टूटा हुआ हो, तो ये दो फैक्टर्स इंडिया के लिए बहुत काम करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ्रेम में। फिर यूरो अगेन अच्छा खासा वो भी बढ़ा हुआ है 97.77। डॉलर इंडेक्स जैसा मैंने कहा कि 99.89 पे क्लोज हुआ। गोल्ड अगेन वो भी काफ़ी वॉलेटाइल हो रखा है। और मुझे डर तब लगा था जब गोल्ड में भी सेलिंग आई और लोगों का जो रिस्क ट्रेड से डर और बढ़ गया, और जब लोग गोल्ड बेचने लग जाए और लिक्विडिटी पे आ जाए तो वहाँ लगने लगता है कि अब सारे ही एसेट क्लासेस में कुछ ना कुछ डर बन गया। बट एट द सेम टाइम गोल्ड ने वापस से अपने नए हाइज बनाए। तो गोल्ड इज ऑल्सो अ बाय ऑन डिप फ्रॉम आवर रिसर्च टीम एंड 94,230 से 94,750 इसका रेजिस्टेंस है। बाकी आपको अगर वीकली न्यूज़लेटर जिसको मैं देख के बात कर रहा हूँ, ये न्यूज़लेटर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज़ फ्री टू सब्सक्राइब फॉर एवरीवन। आप हमारे वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। और सिल्वर भी अगेन ठीक लगता है। गोल्ड और सिल्वर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रेशियो पे आ गए हैं, मतलब 1:1 का रेशियो, जो कि 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था। फिर कोरोना के दौरान भी आया। तो कोरोना के समय को हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं क्योंकि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो था। बट अभी भी जिस तरीके का रेशियो बना हुआ है तो हो सकता है कि गोल्ड अगर आए नीचे तो गोल्ड और सिल्वर रेशियो में अगर सिल्वर थोड़ा सा अब ज़्यादा सस्ता हो गया गोल्ड के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर भी आने वाले दिनों में जैसे ही थोड़ी ग्रोथ की बातें आएगी, बेस मेटल्स चलने लगेंगे, तो सिल्वर विल अगेन रीगेन इट्स अट्रैक्शन। बट दोनों ही हमारी तरफ से बाय ऑन डिप्स है। इवन कॉपर भी अगर हम देखें तो 840 पे MCX अप्रैल बंद हुआ है और ये भी एक बार बेरिश हो गया था क्योंकि माहौल ऐसा हो गया। बट अब अपने 200 डेमा के ऊपर वापस से कॉपर बंद होने में सक्षम हुआ है। तो 200 डेमा इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। और इसको भी हमने बाय ऑन डिप्स की रणनीति सुझाई है इसमें भी। और 851 से 857 के रेजिस्टेंस है। क्रूड ऑयल इज अगेन वेरी वेरी वॉलेटाइल। वहाँ पे लोअर टॉप फॉर्मेशन हमने देखा 20 डेमा जो 59.10 है उसके नीचे बंद हुआ। सो मैं यही बोलूँगा कि वॉलेटाइल है। मैं इसमें न तो सेल की राय दे रहा हूँ, न मैं बाई की राय दे रहा हूँ। सो वी आर आवर सेल्स वेरी कन्फ्यूज्ड। और बाकी हर वीकली न्यूज़लेटर में हम लोग एक टेक्निकल पिक भी देते हैं, जो कि इस बार जो दिया हमने, जैसा कि मैंने पावर के ऊपर मैं बात कर ही रहा था, तो NTPC लिमिटेड इनफैक्ट यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 360 पे बंद हुआ, 372 375 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस 353 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला। अगेन 200 डेमा के ऊपर कई स्टॉक्स अब निकले हैं, जो कि इतना माहौल खराब था कि सारे स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे, बट ये 200 डेमा के ऊपर अब बंद हुआ है। टेक्नो फंडा पिक ऑफ द वीक, अगेन हम लोग टेक्नो फंडा पिक भी हर हफ्ते हमारे न्यूज़लेटर में देते हैं। तो इस बार महाराष्ट्र स्कूटर्स हमने दिया है। ये भी हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है, 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। तो बिल्कुल आप इसमें भी 11,450 11,730 के टारगेट के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 9950 9950। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने वीकली आउटलुक भी दिया है, आगे का भी हम लोग शॉर्ट टर्म आउटलुक भी दिए हैं, और कुछ मैंने मेरे PMS के अपडेट्स दिए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फेस्टिविटीज़। 14 तारीख को मैं आसाम से हूँ तो मुझे हमेशा बिहू याद रहता है, वैशाखी है, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स अब नेक्स्ट वीक में है, गुड फ्राइडे भी है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।